ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जन शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम है। मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम पुनः। आज उस भजन का आज थर्ड पार्ट है, अंतिम पार्ट है, ख़त्म जल्दी करेंगे। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। 14 दिन पहले, 2 सप्ताह पहले हम लोगों ने पहला ध्रुवपद एवं उसका पहला जो स्टंजा उसको डिस्कस किए थे। पिछले बुधवार को हम लोगों ने उसका सेकंड जो पारा स्टंजा उसको किए थे और थर्ड स्टंजा है, अंतिम स्टंजा है, उसको थोड़ा गा लेता हूँ, फिर इसको थोड़ा चर्चा करके समाप्त करके गाने के भजन का जो हमने विश्लेषण एनालिसिस करते थे उसको समाप्त करेंगे। थर्ड स्टंजा है। दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, तुम्हारे हाथों में मेरी सारी व्यवस्था। जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा, जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था। अपनी अवस्था का वर्णन कर रहा है भक्त जो है। यहाँ कृष्ण के कोई भी भक्त हो सकता है। ये तो अर्जुन का एक मतलब उदाहरण हम लोगों ने लिया है शुरुआत की पहले क्लास में, क्योंकि कथाकारों का एक कल्पना है। क्या कथाकारों को बहुत कल्पना करते हैं ना, ऐसा हुआ है। तो जैसे कई के बड़ा सुंदर सुंदर कल्पना लेते हैं, वो कैसे क्या क्या उसमें हो रहा है। एक छोटी सी कल्पना के उदाहरण में आपको दूँ। बहुत पहले एक रमेश भाई ओझा हुआ करते हैं, उनकी भागवत कथा मैंने सुना था। शुरू में भागवत आज से कम से कम 40 साल पुरानी बात होगी। वो बोलते हैं वो जो एक मोर है, और मोर जो है ना कृष्ण को लेके जाता है राधा के पास, और जाके उनके मिला देता है। कहाँ? भगवान कृष्ण नंदग्राम से बरसाना तक चले जाते हैं वो मोर के पीछे पीछे, और जब मिलाते हैं तो फिर कैसी रही ये मिलन, कैसी रही, ऐसा। तो इसे कल्पना सारा होती है। एनीवे ठीक है, हमारा लेट्स कम बैक। दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, तुम्हारे हाथों में मेरी सारी व्यवस्था। इसको कब रिपीट कर रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा काफ़ी कर चुके हैं। मैं दयानाथ, दया क्योंकि ईश्वर दया के सागर है। दयानाथ के दया सागर भी कहते हैं, करुणा सागर, और रामकृष्ण देव को करुणा सागर बोलते हैं। ईश्वर कभी भी, कोई माँ जैसे अपने संतान को बुरी हालत में नहीं दे सकती ना, उसी तरह के ईश्वर भी अपने संतान को कभी बुरी हालत में नहीं दे सकते हैं। कर्म का फल अलग है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन फिर भी सारे, बिकॉज ही इज द क्रिएटर, द प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। सृष्टि, स्थिति और प्रलय तीनों ईश्वर के हाथ में। ही इज द डूअर। नाम अपने केवल ब्रह्मा विष्णु और महेश दे दिया है, वही तीन एक ही है, एक ही ईश्वर के 3 रूप मात्र है। तो हम इसलिए बोलते कि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी तुम हो, एकाधार में तुम ही तीनों हो। तो तुम दया के सागर भी हो, दया करते हो तुम। भगवान दया इस कर, माँ अगर बेटे के ऊपर दया नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो एक मातृत्व की अवधारणा जो है, तो ईश्वर इज ए मदर। क्रिएटर कहते हैं ना, जन्म देते हैं, माँ जन्म देती है, एंड मदर इज एवरीवेयर। सी सो कंपैशनेट। कभी भी, इसलिए बोलते हैं माँ और बेटा का जो रिलेशन इज द स्वीटेस्ट रिलेशन, और बहुत स्ट्रांग बॉन्ड भी है। क्योंकि कहते हैं कि जन्म लेने से पहले 9 साढ़े 9 महीना 10 महीना उस लड़का माँ के गर्भ में रहा। सारे उनका जो रिक्वायरमेंट्स, वो दैट अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, जो
नाभि के जो लगा हुआ है उनका सारा कुछ उसी से आता है। तो द बॉय, द चाइल्ड, शिशु माँ की वजह पार्ट ऑफ द मदर, उनको काट कर निकाला गया है। तो इसीलिए बोलते हैं कि माँ और जो पुत्र का जो रिलेशन, इट इज़ वेरी एक्सट्रीमली स्वीट। तो लेकिन वो दया, इसलिए तो इसको जया करने के बाद, जन्म देने के बाद तो माँ दया करेगी। सिमिलरली ईश्वर सभी को बनाने के बाद वो सारे जगत को, सृष्टि को चलाने वाले हैं। तो दया तो करे तभी तो, किसी को कष्ट नहीं देख सकते कभी भी। तो दयानाथ, दयनीय है मेरी अवस्था, बोलते हैं मेरी अवस्था बड़ी दयनीय है। रेचेड कंडीशन जो कहते हैं ना, बहुत खतरनाक स्थिति में हूँ मैं, बोल नहीं पा रहा हूँ। एंड यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी। तो दयनीय अवस्था मेरी है। कभी कभी हर तरफ से ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन का पहाड़ जैसे आ गया ऊपर, हमारे ऊपर एक निराशा है, और कोई दिख ही नहीं रहा है, अंधकार में दिखता है जगत। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वेयर कैन आई गो, रास्ता क्या है मेरे लिए, वेयर इज द वे, कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ। ये कहाँ जाऊँ के लिए भी ईश्वर ने तो हमको पता है, पूर्वज लोगों ने बताया है किस रास्ते में हमको जाना है, वेयर टू गो, कहाँ पंथा, रास्ता क्या है। गुरुओं ने या महापुरुषों ने, जो ईश्वर के ही अवतार होते हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने पहले हमको बता गए हैं इसके बारे में, कहाँ जाना है। हमको केवल उनका पथ का प्रदर्श वो जाने, अनुसरण करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। तो वनपर्व, महाभारत में वनपर्व में है, वनपर्व में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव घूम रहे हैं। युधिष्ठिर को प्यास लगी है, वो देखते जाओ कहीं तालाब ढूंढो, कहीं होगे तो पानी लाओ। एक तालाब मिलता है दूर में, सबसे पहले सहदेव गया है, सो छोटा भाई, ये सब आप कहानी जानते हैं। बस जल को स्पर्श करता है पानी लाने के लिए, देखता है कि जल बहुत सुंदर जल, लेकिन एक ऊपर से अशरीरी वाणी आती है, मत स्पर्श करो उसको, मेरा क्वेश्चन का जवाब दो। वो मानता ही नहीं, सहदेव नहीं मानता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। नकुल आता है, अर्जुन आता है, भीम आता है, सब लोग आते हैं, सबको सभी ऐसे आंसर नहीं देते हैं अपना अहंकार के कारण, और वहीं मृत्यु, उनका डेड बॉडी पड़ा रहता है। फाइनली परेशान होकर इंतजार करते करते युधिष्ठिर आते हैं, और वो भी स्पर्श करने जाते, देखते चारों भाई मेरे मरे पड़े हैं, वो भी स्पर्श करने में जाते हैं। तो फिर वही अशरीरी वाणी, युधिष्ठिर मेरा प्रश्न उत्तर दो। रुक जाते हैं वो, धर्म पुरुष ना, रुकते, उसे बहुत सारे क्वेश्चन, 124 कहते हैं कि 124 क्वेश्चन यक्ष ने, वो कि यक्ष था अशरीरी, यक्ष प्रश्न करता है, युधिष्ठिर जवाब देते हैं। उसमें एक है कहाँ पंथा, एक वो है क्वेश्चन, कहाँ पंथा, बस छोटा सा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया अलग से, बहुत पहले, 4 साल पहले। कहाँ पंथा में बोलते हैं कि वेदा विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, नासो मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम, धर्म से तत्व निहितम गुहायाम, महाजन ये नगतः सपंथा। वेद हमारे बहुत है, स्मृतियाँ बहुत है, दोनों सभी मुनियों के मत अलग अलग है, और धर्म के तत्व बड़ा गहन है। गुहायाम महाजन ये नगत, लेकिन फिर वो रास्ता क्या है, जिस रास्ते में महाजन और महापुरुष लोग गए हैं, वही रास्ता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। महाजन ये नगत सपंथा, वही रास्ता है। तो लेट्स कम बैक। दयानाथ, दयनीय है मेरी अवस्था, तुम्हारे हाथों में मेरी सारी व्यवस्था। बिकॉज ही इज द, पूरा चक्र चलता है उनके हाथ, सभी सब देखते हैं किसको कैसे रखना है। हम उसका हस्तक्षेप नहीं कर सकते उसमें, ये प्रश्न भी नहीं पूछ सकते ईश्वर को, क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ बुराई क्यों हो रही है, वी कैन नॉट आस्क। तो रॉबर्ट सुलर करके भी जिसके बता रहा था ना, रॉबर्ट सुलर पूरा बताओ, वो ऑथर जो थे, वो बोलते हैं भगवान को हम प्रश्न नहीं कर सकते हैं कभी भी, ही विल नेवर आंसर आवर क्वेश्चन कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। यू जस्ट टॉलरेट, कुछ नहीं, साइलेंटली हमको सहन करना पड़ेगा, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी। बोलते हैं दयानाथ, दयनीय है मेरी अवस्था बहुत खराब स्थिति में है, तुम्हारे हाथों में मेरी सारी व्यवस्था। तो अब क्या करना है फिर मेरे को, मैं सिर्फ तुम्हारी बात को मान सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। पहले बोल चुके हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रसन्न सेवाया, और वो
जब करोगे उपदेशते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः, या फिर वही है, हमको सिर्फ उनका बात मान के चलना है। एंड यकीनन विश्वास रखें हम लोग, अगर हमारे पूर्ण 100% डिवोशन अगर है तो हमको ही विल नेवर लेट अस डाउन, हमको गलत रास्ते में कभी भी ईश्वर जाने नहीं देंगे। एट द डेंजरस जगह में भी ही विल प्रोटेक्ट अस, ही इज देयर टू प्रोटेक्ट अस, ही कैरीज अस ऑन आवर शोल्डर्स। एक छोटी सी कहानी, बहुत पहले आपने जरूर देखा होगा, एक बहुत सुंदर वो था, कहानी था। वो कहानी जीसस क्राइस्ट के बारे में, क्रिश्चियन, डिवोटेड क्रिश्चियन, या हम अपने प्रभु भी ले लेने, क्या फर्क पड़ता है। तो वो जो डिवोटी जो है, वो कभी कभी डिवोटी बहुत भगवान को प्यारा माना, ईश्वर को पूर्ण रूप में समर्पण था। तो कभी कभी विजन में, कभी कभी सपने में देखता है, पुराने दिन को जो देखता है वो देखते हैं ओल्ड एज में, या जब उसको जीवन में संपत्ति अच्छी स्थिति में है, संपन्न स्थिति में है, विपन्न नहीं, ही इज इन ए गुड कंडीशन, तब देखते हैं कि सागर की बेला पर चलता है वो, उसके साथ ईश्वर चलते हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ फुटप्रिंट्स ऑन द सी शोर। ये देखता है, वो कब देखता है, जब वो अच्छी स्थिति में था तब। लेकिन देखता है कहीं कहीं ऐसे समय आता है जब वो विपन्न स्थिति में था, जब उसका अवस्था ठीक नहीं थी, चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा, उस समय में देखता है कि देयर इज ओनली 1 पेयर ऑफ फुट स्टेप्स। समंदर के ऊपर देखता है विजन में कि केवल एक पाँव, और वो सोचता है कि तो मेरा ही पाँव है, मैं ही चल रहा हूँ। तो इस समय में प्रभु ने मेरे को छोड़ कैसे दिया? जब संपन्न अवस्था में प्रभु मेरे साथ है, तो विपन्न अवस्था में प्रभु मेरे को रक्षा करना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। तो प्रभु की तरफ मुड़ता है, बोलता है, प्रभु हाउ इट इज हैपन, कि जब मैं देखता हूँ, जब विपन्न स्थिति में हूँ, तब आपने मेरा साथ छोड़ दिया, बिकॉज आई सी ओनली 1 पेयर ऑफ फुटस्टेप्स, तुम्हारा पदचिन्ह नहीं देख पा रहा हूँ। प्रभु हंसते हैं, बोले देखो बेटा, ये जो एक पदचिन्ह देख रहे हो ना, ये तुम्हारा नहीं हो, मेरा है वो। क्योंकि जब तुम कष्ट में थे, तकलीफ में थे, आई कैरिड यू, और आई लिफ्टेड यू एंड कैरिड ऑन माई शोल्डर्स। मैं जानता था तुम तकलीफ पे हो, तुम मेरा परम भक्त हो, इसलिए मैंने तुमको मेरे कंधे में लेकर मैं तुमको चला था, उठा के मैं चला था। तो ये जो फुटस्टेप देख रहे हो, एक पैर, वो तुम्हारा नहीं हो, मेरा है। तो ये दैट मीन्स जो कंडीशन जो है, विपन्न स्थिति में ईश्वर हमको ही विल कैरी अस ऑन हिज शोल्डर्स करेंगे। तो ये विश्वास, यकीन, ये कॉन्फिडेंस हमारे में रहना चाहिए कि गॉड विल नेवर लेट अस डाउन, कभी हमको नीचे उतारेंगे नहीं कभी भी, ये पक्की बात है। तो ये तो, लेकिन इतनी विश्वास रखना पड़ेगा, और जहाँ विश्वास डिगना नहीं चाहिए। गिरीश घोष जैसा विश्वास होना चाहिए, विवेकानंद जैसा विश्वास होना चाहिए। क्या बातें स्वामी जी बोले हैं, बोलते हैं वो ना ठाकुर को, जब 1 मई 1897 को स्वामी जी ने, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन बनाया, मैं बता दिया, जिनके नाम से हम लोग निकले हैं, घर छोड़े हैं, जिनके नाम से इसको काम हो रहा है, वही रामकृष्ण देव के नाम से ही मिशन होगा, ये रामकृष्ण मिशन। उनके जो बता दिया क्या क्या कंडीशन वगैरह रहेगा, और उसमें ये सो कर्मधारा क्या क्या रहेगा, ये सो रिलीफ, हॉस्पिटल, स्कूल्स, दिस थिंग, असम सेवा, आत्मोन्मुक्षार्थम जगत हिताय च, ये तो दे दिया उन्होंने। अब प्रश्न उठा, उस दिन तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं। 4 दिन के बाद फिर 4th और 5th मई को फिर एक मीटिंग बैठा, उसमें उनकी जो कार्य प्रणाली, जो कार्य शैली, जो उन्होंने मोटो रखा है, सेवा कार्य, जो बहुत सारे सेवा कार्य, क्योंकि आत्मा अपनी मुक्ति एवं जगत का कल्याण के लिए, शिव ज्ञान से जीव सेवा, इसके लिए हुआ था। तो लोगों ने कुछ उनके गुरु भाई ने कंप्लेंट किया, उसमें योगानंद जी महाराज से बड़ा वो थे, मुखर थे। बोल नरेन ठीक है, नरेन ने इतना सुंदर समझाया, तुम क्या जानोगे। वो बोले कि ये तो तुम आयातित भाव तुम्हारा है, ये तो ठाकुर के तो वो नहीं था। ठाकुर तो बोलते ईश्वर लाभ ही जीवन का लक्ष्य है, तो तुम तो ये हॉस्पिटल, स्कूल और रिलीफ और ये सब करते हो, ये कहाँ से भाव लाए, ये तो आयातित भाव है, फॉरेन का भाव है।
तो था जब इस तरह का मुखर होके उनका अपोजिशन हुआ, और भी मास्टर महाशय थे और भी लोग थे, तो स्वामी जी बोले कि देखो तुम क्या जानोगे, ठाकुर मेरे साथ क्या क्या बात करते थे अकेले में। फिर जो बोलते हैं, हाँ ये तो योगानंद बोलते हैं हम तुम्हारे फॉलो करेंगे नरेन, तुम हमारा लीडर हो एंड तुम गलत नहीं करोगे, लेकिन फिर भी हमारे में शंका उठती है। तो नारायण बोलते हैं देखिए क्या सुंदर बातें कहते हैं कि ब्रह्म जो होता है ना, अद्वैत ब्रह्म, वेदांत, ये ब्रह्म जो पूरा सुप्रीम, उनमें जो लिमिटलेस है, उनमें भी हम लिमिट बांध सकते हैं, सीमा बांध सकते हैं कि इससे ज़्यादा ब्रह्म नहीं कर सकता है। लेकिन रामकृष्ण, उनका भाव अनंत है। वी कैन नॉट सेट ए लिमिट टू रामकृष्णस भाव, अनंत भावमय पुरुष है वो। और वन हिज ओनली हिज ग्रेसियस ग्लैंस कैन क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ विवेकानंदस एट दिस पॉइंट। इसी मुहूर्त में उनके खाली दृष्टि ही हजारों विवेकानंद पैदा कर सकते हैं, लिटरली फ्रॉम डस्ट, धूल से। लेकिन इस जन्म में अगर मुझसे कुछ कराना चाहते हैं तो मैं करने को तैयार, तत्पर हूँ करने के लिए। बस तब सभी लोग स्तब्ध हो जाते हैं। ये भावना जो है कि ठाकुर के आदेश, ही इज डूइंग द वर्क ऑफ द गॉड, ईश्वर के काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प है स्वामी विवेकानंद। तब फिर तभी भी मास्टर महाशय का कुछ लोगों का डाउट था, संदेह था उनको, जो जाके आगे चल के बनारस में जब माँ शारदा जब 10 रुपये के नोट देती है, ये कि बहुत अच्छा कार्य कर चल रहा है और मैं देख रही हूँ स्पष्ट ये ठाकुर का काम हो रहा है, नरेन के थ्रू, नरेन के हाथों से ठाकुर का काम हो रहा है। ये जो बोल दिया कि जो हो रहा है ठीक ठीक हो रहा है, ठाकुर का ही काम। तब फिर उनका सारे संत, मास्टर महाशय को किसी ने बोला, तब योगेंद्र महाराज तो चले गए थे, मास्टर महाशय को बोला कि मास्टर महाशय देख रहे माँ क्या बोल दी कि जो काम हो रहा है ठाकुर का काम हो रहा है नरेन के द्वारा। तब फिर मास्टर महाशय बोले अब कुछ बोलने की उसमें कुछ है ही नहीं। तो ये जो भावना है, तो जो कुछ जो तुम जो कर रहे हैं, जो तुम जो करो कहोगे वही मैं करूँगा, जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। तो ये एक छोटा सा भजन समर्पण के भाव के ऊपर पूर्ण रूप में आधारित है। उसको संक्षेप में हम लोग थोड़ा सा, क्या भजन को लेने की क्या आवश्यकता है, ये भजन के थ्रू हम अपने आप का थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन करते हैं थोड़ा सा। अर्जुन को कैसी अवस्था उसे हुई होगी, ईश्वर उनको कैसे कैसे वाणी सुनाए हैं, आश्वासन की वाणी सुनाए हैं, एंड उसी के कारण अर्जुन दृढ़ संकल्प हो गया। लास्ट में बिल्कुल जाके गीता में, भगवद गीता में भगवान कृष्ण पूछते हैं, कच्चित एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्य धनंजय। हे अर्जुन, अभी तुम इतने सारे बातें सुनाई, क्या तुमने ठीक ठीक सुना, एकाग्र चित्त से सुना? और अगर सुना है क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया? अर्जुन मोहित था। तो अर्जुन का अंतिम आंसर है नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितोस्मि गत संध्या करिष्ये वचनम तव। यस कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति मुझे लाभ हो गई, जो मैं था मैं भूल गया था, हुए माए लाभ हो गई, और सब कुछ नष्ट मोह स्मृति लब्धा तुम्हारी कृपा से, तत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह। अब मैं, मेरा संदेह नहीं, एब्सोल्युटली क्लियर ऑफ ऑल डाउट्स, स्पष्ट चिंतन हो गया है। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। लास्ट में बोलता है कि मैं तुम्हारा वाणी करूँगा। अभी यहाँ भजन में कहते हैं कि जो तुम कहोगे वही मैं करूँगा। मैं तो करिष्ये वचनम तव, तो व्हाट एवर यू से। और अभी तक भगवान कृष्ण कई बार बोल चुके हैं, अर्जुन तुमको फाइट करना है। सेकंड चैप्टर से ज्ञान युग से बोलते गए हैं। तो अर्जुन ने अभी फाइनली उनको सुना दी, यस मैं तुम्हारा काम करूँगा। तो इसके साथ मैं ये भजन में भी यही है, मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ये छोटा सा भजन को हम लोग 3 पार्ट में उसको हम लोगों ने चर्चा की, तो शायद थोड़ा सा एक तो भजन आप सीखेंगे और प्लस इसके ऊपर शरणागति की भावना को चिंतन करते हुए उस दिशा में चलने का प्रयास करेंगे सभी, हम सभी। तो मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।